अब चलते हैं हम दूसरे लेक्चर की तरफ जो कि है इंटरकोस्टल स्पेस से रिलेटेड। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरकोस्टल नर्व्स और साथ ही साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं बेसिकली ये होती हैं एंटीरियर रेमाए ऑफ फर्स्ट 11 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट 11 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स के जो इंटीरियर रेमाए होते हैं वो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब जब ये नर्व्स जो हैं वो एंटर होती हैं इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, तो ये जाती हैं फॉरवर्ड एंड इन्फीरियरली। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक आध दफ़ा पूछी गई है। ठीक है, अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि देखिए जो फर्स्ट थोरेसिक नर्व होती है ना, ठीक है, वो ज्वाइन कर रही होती है, फर्स्ट जो है ना वो ज्वाइन कर रही होती है T1, वो C8 के साथ ज्वाइन कर रही होती है और वो बना रही होती है लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा अपर लिम्ब में। ठीक है, और जो सेकंड है ना T2 की बात हो रही है, T2 जो है ना वो ज्वाइन करती है विद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, और ये जो ज्वाइन करती है ना T2 मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को, वो ज्वाइन करती है वाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाया इंटर कॉस्टो ब्रेंकियल नर्व। ठीक है, इसीलिए जब कॉरोनरी एमआई वगैरह होता है, कोई इशू होता है, कॉरोनरी पेन जो है, ठीक है, वो जो कैरी होती है इंटरकोस्टल नर्व के थ्रू आती है, इंटरकोस्टो ब्रेंकियल नर्व के थ्रू, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के थ्रू होते हुए आर्म पिट और अपर मीडियल साइड ऑफ आर्म में रेफर हो रही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरकोस्टो ब्रेंकियल। ये जो दो चीज़ें हैं ना ये आपको पहले पता होना चाहिए, T1 और T2 में जो फ़र्क है। ठीक है, बाकी सारी जो नर्व्स हैं इंटरकोस्टल, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरकोस्टल नर्व्स आर एंटीरियर रेमाए ऑफ द फर्स्ट 11 थोरेसिक नर्व्स। अब इंटरकोस्टल नर्व जो है उसकी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेट्रल ब्रांचेस होती है लेटरल क्यूटेनियस, एंटीरियर क्यूटेनियस, मस्कुलर, प्लूरल एंड पेरिटोनियल। पेरिटोनियल सिर्फ T7 से T11 वाली दे रही होती हैं और वो पेराइटल पेरिटोनियम को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, प्लूरल ब्रांचेस जो है वो पेराइटल प्लूरा को सप्लाई कर रही होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अच्छा, अब लेटरल क्यूटेनियस जो है वो लेटरल थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है, इंटीरियर क्यूटेनियस जो है ना वो मिड लाइन के करीब स्किन को सप्लाई करती है, और मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। इंटरकोस्टल मसल आपको मैंने बताया था तीन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। इनकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब एक्सेप्शंस जो हैं वो मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व की मैंने बता दी है। फर्स्ट जो है वो 8th सर्वाइकल नर्व के साथ मिलके लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा है। सेकेंड जो है वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म से जोड़ा है बाय इंटरकोस्टो ब्रेंकियल नर्व। ठीक है, और वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द आर्म पिट एंड द अपर मीडियल साइड ऑफ द आर्म। सिंपल हो गया। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये यही वाली चीज़ 7 से 11 वाली बात जो है, ठीक है, कि जो 7 से 11 जो है ना जो नर्व्स होंगी इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है, वो सप्लाई करती है स्किन एंड द पेराइटल पेरिटोनियम कवरिंग द आउटर एंड इनर सर्फेसिस ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब कि पेराइटल पेरिटोनियम पे T7 से T11 वाली जाएंगी। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। ठीक है, ये देख लें आप इंटरकोस्टल नर्व का पाथवे। ठीक है, ये निकली है इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, ये पोस्टीरियर रेमस है, ये इंटीरियर रेमस है, इंटीरियर रेमस बना रहा है आपका इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, फिर उसकी ब्रांचेस आ गई, लेटरल क्यूटेनियस आ गई, इंटीरियर ब्रांच आ गई। ठीक है, कोलैटरल ब्रांचेस भी आ जाती हैं बीच में। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो डायरेक्टली सप्लाई कर रही हैं मसल्स को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंटरकोस्टल नर्व। अब देखिए सबसे पहले आता है आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टेड हैं डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ये देखिए नीचे की तरफ और फॉरवर्ड्स।
ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स डायरेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, ठीक है। मतलब कि इसका ओरिजिन है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ वन रिब और इंसर्शन है टू द अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड रिब, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, स्टर्नम की तरफ, ठीक है, तो जहाँ पे हम कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे पहुँचते हैं तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, वो नहीं रहते, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। एंटीरियरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, याद रखना है आपने ये। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन आपको ऑर्गन सिस्टम में बढ़ाई गई है या बढ़ाई जाएगी, उसमें आपको इसके फंक्शंस बताए गए हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने इंस्पायरेशन में काम देना है, ठीक है, और ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम इंटरनल इंटरकोस्टल, ये वाले इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल जो हैं वो डीप होते हैं टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, वो ये है कि इसके जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ये आप देखिए, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स फाइबर्स आप देख सकते हैं गौर से, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होते हैं इन द सब कोस्टल ग्रूव, ये देखें यहाँ पे सब कोस्टल ग्रूव है ना, ठीक है, तो वहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ द रिब अबव, और इंसर्ट होते हैं इन द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, ठीक है। तो ये उल्टी डायरेक्शन में है इंटरनल इंटरकोस्टल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंटीरियरली कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के पास जाके रिप्लेस हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है इंटरनल इंटरकोस्टल में, कि इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ फ्रॉम द स्टर्नम टू द एंगल ऑफ द रिब्स, और एंगल ऑफ द रिब्स पे जाके ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। मतलब कि इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है रिब के एंगल के पास, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन आगे की तरफ प्रेजेंट है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के पास। बस ये आप याद रख लें ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि तीसरे आ जाते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। बस उसका यही याद रख लें कि इनर मोस्ट इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल के बीच में आपका न्यूरोवास्कुलर बंडल है। एक और चीज़ याद रखनी है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक मसल इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी आती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक तो मेम्ब्रेन ज़्यादा डैमेज होगी, ज़्यादा चांस ये है कि मेम्ब्रेन डैमेज हो, ठीक है। फोर्थ से नीचे फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है, तो फिर मसल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो एंटीरियरली मैंने आपको बताया है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मेम्ब्रेन होती है, पोस्टीरियरली इंटरनल इंटरकोस्टल की मेम्ब्रेन होती है, और बाकी थ्रू एंड थ्रू आपके मसल्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व्स आर एसोसिएटेड विद सिंपैथेटिक चेन। इंटरकोस्टल नर्व्स आर 11 in number, 12th is subcostal. Intercostal nerves supply both skin and the intercostal muscles. Penetrating injury to the fourth intercostal space just lateral to the sternum, तो मेम्ब्रेन है क्योंकि फोर्थ है, फिफ्थ है तो मसल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा वही वाली बात याद रखनी है कि अगर एंटीरियरली डैमेज हो रहा है तो आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मेम्ब्रेन या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा, और पोस्टीरियरली अगर डैमेज हो रहा है तो फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, ठीक है। उल्टा हो गया ना, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया पेन फ्रॉम लोअर इंफीरियर सेगमेंट ऑफ द डायफ्राम इज कैरिड बाय इंफीरियर इंटरकोस्टल नर्व्स। तो ये थी आपकी इंटरकोस्टल स्पेस, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसके मसल्स जो पूछे जाते हैं इन डिटेल, ठीक है।